हेलो क्लास। एक छोटा सा आपके लिए सरप्राइज़ है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म मैं आपको भेज रहा हूँ। एक्चुअल में उसमें गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट था विच आई थॉट कि मतलब एक्चुअल में आपको बता देना चाहिए, वो हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है अब तक। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, अगर आपने पहले किया होगा तो उसको कट कर देंगे अपनी कॉपी में, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो उसको कट कर देंगे और अभी फ़िलहाल जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ उसको लिखेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 वैसा का वैसा आपको याद रखना है, ठीक है? क्या लिखा है ध्यान देंगे। फिर से बोल रहा हूँ, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डेथ का नहीं है ये, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है? द बैलेंस शीट ऑफ अनु, रेनू, दीनू इज एज फॉलोज। द पार्टनर्स आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. The proportion of 2:2:1 respectively. Their proportion is of 2:2:1 respectively. यानी उनका मैं रेशियो की बात करूँ तो कितना है? 2:2:1. ये ओल्ड रेशियो है। क्लियर है? आगे ध्यान देंगे। क्या क्या दिया आपको? क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, जनरल रिजर्व दिया है लाइबिलिटी में और कैपिटल्स दिया है। तो पहले हम लोग कैपिटल का बैलेंस उतार लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल कितना कितना दिया है ध्यान देंगे। 40, 30 एंड 15, 40,000, 30,000 एंड 15,000 बराबर है, ठीक। आगे ध्यान देंगे। जनरल रिजर्व आपको दिया हुआ है। मैंने कहा था आपसे कई बार कि भाई अगर उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे। वो हम लोग करेंगे, लेकिन अभी स्टार मार्क करके छोड़ देते हैं जनरल रिजर्व को, क्योंकि उसके लिए एडजस्टमेंट्स पढ़नी पड़ेगी। आगे क्या लिखा है? बैंक डेटर्स माइनस आरडीडी किया हुआ है। फर्नीचर, मशीनरी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, गुडविल, ये आपको दिया हुआ है सब। बात समझेंगे मेरी ध्यान से। आपको जो गुडविल दिया है उसको बहुत अच्छे से स्टार मार्क करना, बहुत अच्छे से स्टार मार्क करना, क्योंकि उससे रिलेटेड मैं आपको एक एडजस्टमेंट बताने वाला हूँ। क्लियर है? ध्यान से उसको स्टार मार्क करके रखेंगे, मैं आपको एडजस्टमेंट बताने वाला हूँ उसकी। आगे क्या लिखा है? दीनू रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। दीनू रिटायर हो गया। द एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को पहुंचाना है 30,000 पे। ऊपर चेक करेंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना दिया हुआ है आपका। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दिया है 27,000, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फ्री होल्ड कितना? 27,000। कितने पे पहुंचाना है? 30,000। तो बढ़ाना है या कम करना है? डेफिनेटली बढ़ाना है। एप्रिसिएशन कितने का एप्रिसिएशन हुआ? 3,000 का। एसेट बढ़ी। उसके आगे मशीनरी को 5,000 पे पहुंचाना है आपको। मशीन कितना दिया हुआ है ऊपर? 4,000। मशीन लिखता हूं मैं यहाँ पे 4,000 बराबर। मशीन हो गई आपकी 4,000। तो अब कितने पे पहुंचाना है? 5,000 पे। ये पहुंचा दिया 5,000 पे, यानी कि बढ़ा है फिर से। एप्रिसिएशन कितने से एप्रिसिएशन हुआ है? 1,000 से। अगली एसेट क्या लिखी है? फर्नीचर 12,000। फर्नीचर ऊपर कितना दिया है? 15,000। 15,000 आपको दिया है। उन्होंने कहा कि 12 पर पहुंचाओ, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि आपने फर्नीचर को घटाना है। तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन कितना रुपए? 3,000 रुपीज़। बाहर कितना बैलेंस हो गया? 12,000 बैलेंस हो गया। अगला क्या लिखा है जस्ट उसके बाद? ऑल डेटर्स आर गुड। सारे डेटर्स कैसे है? गुड है, अच्छे है। यानी कि ऊपर जो उसके ऊपर आरडीडी माइनस की हुई है वो माइनस नहीं करनी है। पहले डेटर कितना है? 20 माइनस किया है 1,000, 19,000 बचा है। अब वो आपको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाहर कितना चला जाएगा? 20,000 ही। अब एक बात समझाओ मुझे कि इसमें से कितनी एसेट बढ़ी? 1, 2, 3 एसेट बढ़ती है तो क्या होती है? डेबिट होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। मैं यहाँ क्या लिखूंगा? बाय। ध्यान से सुनेंगे। बाय। सबसे पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, कितना रुपए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी? 3,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 3,000। और उसके बाद क्या बढ़ा? मशीन 1,000 से बढ़ा।
1000 से बढ़ गया मशीन। अगला क्या लिखा है, फर्नीचर 3000 से घटा है, फर्नीचर को छोड़ देते फिलहाल। डेटर आपका 1000 से बढ़ गया, यानी काय से चेंज हुआ वो, आरडीडी से। आरडीडी में कितना चेंज आया, 1000 का, 1000 से आपका डेटर बढ़ा है। कम क्या हुआ है, फर्नीचर, तो मैं फर्नीचर यहां लिख देता हूं डेबिट में 2, फर्नीचर कितना रुपए, फर्नीचर कम हुआ कितना, 3000 रुपीज, बराबर। चलिए ये सब तो हो गया। आगे क्या लिखा है, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट फॉर प्रीसीडिंग 5 years प्रॉफिट ऑफ द फर्म। थ्राइस मतलब होता है 3, थ्राइस मतलब क्या हो गया, 3, यानी आपको जो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस दिया है वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। पिछले 5 साल के प्रॉफिट के एवरेज के बेसिस पे आप निकालेंगे, राइट। तो ठीक है सर, गुडविल कैलकुलेशन इज नॉट अ बिग डील, तो वो हम निकाल लेंगे। लेकिन सर ऊपर एक और गुडविल लिखा है, ऊपर एक और गुडविल लिखा है, तो उसका क्या करना है समझा रहा हूं मैं। नीचे अगर आप वो एडजस्टमेंट मतलब एडजस्टमेंट नंबर 2 को अभी का रखेंगे, दीनू शुड बी पेड 3,000 बाय चेक, द बैलेंस ऑफ दीनूज कैपिटल शुड बी केप्ट एज ए बिजनेस लोन, बराबर। यानी कहीं पर भी ऊपर जो बैलेंस शीट में गुडविल है उस बारे में कोई भी डिस्कशन हुआ नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं, कोई भी डिस्कशन हुआ नहीं है। तो जब सर बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल दी होगी और बैलेंस शीट के गुडविल की कोई बातचीत नीचे नहीं हो रही होगी, तो हम उसे करेंगे राइट ऑफ। क्या कह रहा हूं मैं, बैलेंस शीट में जो गुडविल है वो लिखा है, ओके, ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करता है, और एडजस्टमेंट में उस बारे में कोई बात नहीं हो रही हो, तो हम उसे क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे, उसको राइट ऑफ कर देंगे। तो राइट ऑफ करते हैं तो सर क्या एंट्री होता है, ध्यान से सुनना, राइट ऑफ होता है तो क्या एंट्री होता है, पार्टनर्स होते हैं डेबिट, गुडविल होता है क्रेडिट, बराबर। पार्टनर्स होते हैं डेबिट, गुडविल होता है क्रेडिट। सर तो कौन से पार्टनर्स डेबिट होंगे, बात समझो यार मेरी। गुडविल कहां दिया है, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट कैसा है, पुराना, पुराना मतलब पुराना बैलेंस शीट, पुराने पार्टनर्स। अभी पुराने पार्टनर्स में कौन है, 2 है कि तीनों है, अरे तीनों है, अनु भी है, रेनू भी है, दीनू भी है, क्योंकि ये पहले से काम कर रहे थे ना, ये तीनों हैं। अब मेरी बात समझो, कौन से रेशो में राइट ऑफ होगा सर, बहुत क्लियर मैंने आपसे कहा था जब मैं आपको पढ़ा रहा था, बेसिक्स भी पढ़ा रहा था, तब मैंने आपसे कहा था कि अगर गुडविल एग्जिस्ट करती होगी बैलेंस शीट में तो वो ओल्ड गुडविल है। राइट ऑफ किस में होगी, ओल्ड पार्टनर्स में। तो सर रेशो कौन सा यूज होगा, डेफिनेटली ओल्ड रेशो यूज होगा। रेशो क्या है, 2:2:1। कितना दिया ऊपर जाके चेक करेंगे, गुडविल 30,000, यानी आपको 30,000 को डिवाइड करना है कितने से, 5 से, मल्टीप्लाइड बाय कर देना है कितने, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12,000, 12,000, 6,000। ठीक है। गुडविल जब राइट ऑफ होता है तो पार्टनर्स डेबिट होते हैं, गुडविल क्रेडिट होता है, बराबर। तो पार्टनर्स डेबिट होंगे तो मैं पार्टनर्स के डेबिट में लिखूंगा 2, गुडविल अकाउंट कितना रुपए भाई, 12,000, 12,000, 6,000। ओके, राइट ऑफ कर दिया आपने। आगे क्या लिखा है ध्यान देंगे। अब वो जो एडजस्टमेंट जहां पे हम लोग आके रुके थे हम लोगों ने राइट ऑफ कर दिया। मैंने वही बात कही, एक बार फिर कह दे रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। अगर गुडविल बैलेंस शीट में ऑलरेडी दी है और उस बारे में नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आप उसे कर देंगे राइट ऑफ। क्या कर देंगे आप उसे, राइट ऑफ। कहां राइट ऑफ करेंगे भाई, पार्टनर्स के डेबिट में होता है। ओल्ड गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट, रेशियो भी ओल्ड, पार्टनर्स भी ओल्ड, यानी सारे के सारे, बराबर। अब आ जाएंगे उस एडजस्टमेंट पे। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 years प्रॉफिट ऑफ द फर्म। फर्म के 5 साल के प्रॉफिट के आधार पे आपको क्या करना है, 5 साल के प्रॉफिट के आधार पे क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकाल के आपको गुडविल निकालना है, बराबर। ठीक है, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट कितने कितने दिए, सबसे पहले मुझे किस चीज की जरूरत है, एपी। एपी कैसे निकलेगा, सारे प्रॉफिट्स में ले लूंगा, 1000 प्लस 10,500 प्लस 10,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस
10,000 बराबर। ये सब आपने प्लस करना है, इन सब को डिवाइड बाय आप करेंगे 5, ठीक है, ये आ जाएगा आपका एपी। फिर आप गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, एपी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस, बराबर। ठीक, बात मेरी ध्यान से सुनेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ बहुत शांति से सुनेंगे। कितना टोटल है इसका, 10, 10, 20, 30, ठीक है, 30, 31, 31 और 6, 37, 47,500, 47,500 को डिवाइड बाय मैं कर दूंगा 5 से, मेरा आंसर आ जाएगा 9,500। फिर मैं क्या करूंगा, 9,500 को मल्टीप्लाइड बाय कर दूंगा 3, थ्राइस बोला था ना उन लोगों ने, 9 3 27 और 500 कितना हो जाएगा 28,500। दिस इज योर गुडविल, राइट, 28,500। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, शांति से सुनो। जो गुडविल बैलेंस शीट में था वो मैं राइट ऑफ कर चुका हूं ऑलरेडी। ये कौन सा गुडविल है जो एडजस्टमेंट में जिसकी अभी बात हो रही है, कब बात हो रही है, अभी रेस करने बोला। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट, वो हमने निकाल लिया। इसमें कहीं नहीं बोला कि दीनू का शेयर निकालना है, इसमें कहीं नहीं बोला कि दीनू का शेयर निकालना है। तो हम किसका गुडविल रेस करेंगे, ऑब्वियसली सबका। सर कौन से रेशो में रेस करेंगे, अरे भाई वो भी ओल्ड रेशो में ही रेज होगा, वो भी ओल्ड रेशो में ही रेज होगा, क्योंकि सबके लिए हो रहा है पक्का। और सभी का रेशो सिर्फ एक ही अवेलेबल है अभी हमारे पास, कौन सा रेशो है, वो है ओल्ड रेशो, बराबर। तो 28,500 को मैं डिवाइड कर दूंगा कितने से, 5 से, क्योंकि रेशियो हमारा क्या था 2:1, बराबर। 5 जा 25, कितना बचेगा 3, और 5 5 7 जा 35, 0 1 2 2 0 नीचे 2 0 ऊपर, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, कितना कितना आंसर आ जाएगा, 5 10 11,400, 11,400 और 5,700, ये आना चाहिए, राइट। 11 11 22, 22 और 5 27, 27 और 27 700, 27 बराबर 28,500। गुडविल रेज हो रही है, गुडविल रेज होती है तो हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। गुडविल रेज होगी तो डेबिट होगी, और जिसके लिए रेज हो रहा है वो क्रेडिट होगा। तो किसके लिए रेज हो रहा है, सभी पार्टनर्स के लिए। तो मैं सभी पार्टनर्स के क्रेडिट में लिख दूंगा बाय गुडविल अकाउंट, बराबर। कितना कितना रुपए, 11,400, 11,400 और 5,700, फाइन, ये लिख दिया मैंने, हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली क्या है, वो 30,000 तो राइट ऑफ हो गई, ये लिखा है डेबिट में, है ना। ये 28,500 मैंने अभी रेस किया, ये 28,500 मैंने अभी रेस किया है। तो मेरी बात बहुत शांति से और ध्यान से सुनना, अगर इसको राइट ऑफ करने की बात नहीं होती है तो यू हैव टू राइट दैट गुडविल इनटू योर बैलेंस शीट, वेयर एसेट साइड। कहाँ लिखना पड़ेगा, एसेट साइड लिखना ही पड़ेगा, ये आपका मजबूरी है, बराबर। अभी उसका एडजस्टमेंट है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। आगे लिखा है कि दीनू शुड बी पेड 3,000 बाय चेक, मतलब दीनू को हमने कितना रुपए चेक से देना है, 3,000 चेक से देना है। दे देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे बैंक लिखना पड़ेगा, और बैंक सर दिया कितना है, 5,000 दिया है सर। कितना देना है दीनू को, 3, तो यहाँ पे लिखेंगे पेड टू दीनू। कितना रुपए देने का अपन ने उसको, 3,000, 3,000 कर देंगे यहाँ से, माइनस बाहर कितना चला जाएगा, 2,000। बढ़िया सर, डन। भाई यहाँ लिख देने से होता क्या सर, नहीं ना, अपन दीनू को पैसा दे रहे, दीनू ने 3,000 चेक से ले लिया है ना। तो मुझे एक चीज़ बताओ, दीनू को जब हमने 3,000 चेक से दे दिया तो फर्म में उसका पैसा बढ़ा कि कम हुआ, अरे फर्म में बोल रहा हूँ मैं, है ना। फर्म में उसका कैपिटल बचा होगा मान लो 20,000, उसमें से 3,000 अपन ने उसको दे दिया, तो अब देने का कितना बचा, 17, यानी दीनू का पैसा फर्म में घटा, कम हुआ। तो कहाँ लिखूंगा, डेबिट में। कैसे पेमेंट किए, चेक से, तो हम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। दीनू के इसमें लिख देंगे 3,000 रुपए पे कर दिए हम लोगों ने। द बैलेंस ऑफ दीनूज कैपिटल अकाउंट शुड बी केप्ट एज अ बिजनेस लोन, बिजनेस लोन के तौर पे हमको रखना है, ठीक है भाई, हमारा काम हो गया। बट एक बात आप भूलना नहीं है ना, देखो कैसा आप भुलक्कड़ वाली हरकतें करोगे तो गलत होगा, राइट। मैंने अभी आपसे कहा कि अगर गुडविल राइट ऑफ करने का वहां पे कोई एडजस्टमेंट नहीं लिखा होगा,
कौन सी गुडविल जो रेज किया, अभी जो गुडविल रेज किया उसको राइट ऑफ करने का कोई आपका एडजस्टमेंट नहीं होगा, तो उसको उठा के आप कहां पे लिखोगे, कहां पे लिखोगे, आप लिखोगे उसको एसेट साइड। क्या लिखोगे, गुडविल 28,500। मेरी बात बहुत शांति से और ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूं, गुडविल जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में है उसको लेकर अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो चुपचाप उसको बांट देना, मतलब राइट ऑफ कर देना, डेबिट में लिख देना पार्टनर्स के बराबर। लेकिन जो गुडविल आपने रेज की है, अभी रेज की है, और उसको राइट ऑफ करने का अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आप उसे कहाँ लिख देंगे, आप उसे लिख देंगे एसेट में। सर अगर इसको भी राइट ऑफ करने का एडजस्टमेंट दिया है तो क्या, अब दिया है तो फिर जब वो राइट ऑफ हो जाएगा तो फिर कहां पे आएगा, डेबिट में। बट सर किसके डेबिट में, सभी के डेबिट में? नो, सबके डेबिट में नहीं। ये रेस किया हुआ गुडविल है, ये सिर्फ किसके डेबिट में आएगा, जो पार्टनर कंटिन्यू करेंगे वो। तो सर ये गुडविल सबके डेबिट में क्यों आया? अरे भाई ये पुराना गुडविल है। कौन सा गुडविल है? पुराना। तो ये पुराने पार्टनर्स को मिलना चाहिए, सभी को। तो सर ये वाला, हाँ वही कह रहा हूं, ये सिर्फ किसको देंगे, नए पार्टनर जो बचेंगे। कौन कौन बचेगा? अनु और रेनू, पक्का। लेकिन अभी राइट ऑफ करने बोला क्या? नहीं। तो हम उसको कहाँ लिख देंगे, असेट साइड। आई बात समझ में? आगे चलेंगे, कोई एडजस्टमेंट बचा नहीं है, ऊपर आ जाएंगे। क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट था? नहीं था, उसको उठाएंगे वैसा का वैसा और असेट में लिख देंगे, तो सॉरी लायबिलिटी में लिख देंगे। क्रेडिटर्स कितना रुपए है भाई? 8,000। अगला बिल्स पेबल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बिल्स पेबल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2,000 लिख देंगे बराबर। अगला जनरल रिजर्व। सर जनरल रिजर्व तो भूल ही गए। भूले नहीं भैया, टिक किया हुआ, ध्यान रखना। अगर एडजस्टमेंट नहीं होगा तो बांट देंगे सारे पार्टनर्स में। सर कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। जनरल रिजर्व कहाँ लिखते हैं? पार्टनर्स के क्रेडिट में, बाय जनरल रिजर्व। सर लिख दिया डायरेक्ट, देखे भी नहीं। अरे नहीं है ना एडजस्टमेंट, पूरे तो एडजस्टमेंट पढ़ लिया अपन ने। कहीं था क्या एडजस्टमेंट? नहीं था। तो जनरल रिजर्व अपन बांट देंगे। कितना है? 5,000। 5,000 को आपने बांटना है 2-2-1 में, यानी 2,000 2,000 1,000। वो तो डायरेक्टली कैलकुलेशन हो गया। 2,000 2,000 1,000। शाबाश, आ गई मेरी बात समझ में? वेरी गुड। आगे चलेंगे। कैपिटल हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बैंक एसेट साइड का लिख चुके हैं, डेटर्स हो चुका है, फर्नीचर हो चुका है, मशीनरी हो चुका है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो चुका है, एंड इवन गुडविल भी हो चुका है। सर कौन सा गुडविल? अरे जो राइट ऑफ किया भाई 30,000, वो हो गया, निपट गया। तो सर ये नया गुडविल अभी बताया, जाके वीडियो फिर पीछे देखना, वही गुडविल मैंने बताया कि एसेट में आपको लिखनी पड़ेगी, है ना। तो आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से पूरा क्वेश्चन अगर नहीं समझा होगा यहाँ तक भी, तो भी मेरी बात सुनना, तो भी आप वापस जाके बार बार देख सकते हो। मैं गुडविल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में, शांति से ध्यान से सुनेंगे, क्लियर है। आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि सर वो एक क्वेश्चन था जिसमें अपने को 57,500 57,500 गुडविल दिया था बैलेंस शीट में, हमको नीचे एडजस्टमेंट में बोला था कि भाई 50,000 वैल्यू हुआ है, हमने उसका एडजस्टमेंट तो कुछ और किया था। तो बेटा वो एडजस्टमेंट का टाइप कुछ और था, राइट, एडजस्टमेंट का टाइप कुछ और था। मैंने आपसे क्या कहा, अगर गुडविल एसेट में ऑलरेडी दी है और एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं बोला, तो हम क्या करेंगे, उसको राइट ऑफ कर देंगे, और हमने राइट ऑफ किया। और ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, पक्का। और दूसरी और लास्ट बात, टैली आपने करना है, सब कुछ आपने करना है। मैंने सिर्फ आपको गुडविल का एडजस्टमेंट बताने के लिए क्वेश्चन करवा के दिया है ना। तो हमें सिर्फ याद क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है कि गुडविल जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में है वो अलग है, और ये जो गुडविल है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये गुडविल टोटल अलग है। इन दोनों गुडविल का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये गुडविल रेज्ड है, वो गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। आई मेरी बात समझ में? अगर कुछ डाउट होता भी है तो आप पर्सनल में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।